हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न आता है डू एज डायरेक्टेड। उस डू एज डायरेक्टेड का जो क्वेश्चन होता है वो 5 अंक का आता है और उसी के संबंध में आज का हमारा ये वीडियो है। तो 1 बाय 1 हम डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताते हैं, इन्हें उनके आंसर बताते हैं। तो चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच। हाउ मच से आपको क्वेश्चन बनना। हाउ मच का मतलब होता कितना, तो कितना बेच दिया। सारा, सारा मतलब जितना भी था वो ऑल, तो ऑल इसका आंसर है। अब चूंकि इससे क्वेश्चन बनाना है तो ऑल को हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑल तो आंसर का पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाउ मच लिखेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में जिसे बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच, उसके बाद हम लिखेंगे गोल्ड, उसके बाद लिख देंगे हिज ब्रदर सोल्ड, इस तरह से। उसके बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो ये पहला प्रश्न आपका सोल्व हुआ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, आई नो द बाय चेंज द वाइस। तो देखिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें पढ़ना है, वाइस में कन्वर्ट करना है। अब वाइस कन्वर्ट करने के नियम आपने पूरे साल वर्ष पर्यंत पढ़े होंगे। देखिए, हम इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले द बाय। आप देख पा रहे होंगे यहाँ द का टी स्मॉल लिखा था, यहाँ हमने कैपिटल कर दिया क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है। द बाय इज नॉन, ANOWN। अब इसमें बाय मी कर देते हैं जो गलत रहता है, इसको लिखेंगे टू मी। इसमें बाय के स्थान पर कौन कार्य करता है, टू। इसका ये ऑब्जेक्ट है द बाय, ये इसका सब्जेक्ट बन जाता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज लगाई है हमने, और बाय है इसलिए सिंगुलर है इसलिए इज लगाई है, अदरवाइज आर लगाते हैं। तो बाय इज नोन। अब बाय में नहीं करना है, टू करना है, क्योंकि जब भी नो होता है वर्ब तो टू करते हैं। कुछ वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना है, जनरली बाय लगता है लेकिन कुछ वर्ब होती है जिनके साथ बाय न लगकर टू लगता है, किसी विथ लगता है, इनको आपको समझना है। तो आप समझ गए हैं कि इसका क्या होगा, इसका साथ टू लगेगा। अगला सेंटेंस हमारा है, ही इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड शर्ट। चेंज रिलेटिव क्लास। जहाँ भी रिलेटिव क्लास की बात आ जाए या एडजेक्टिव क्लास की बात आ जाए, जनरली इसमें हु, विच या दैट का जनरली प्रयोग होता है। हु, विच या दैट का। आपको यहाँ ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति की बात कही गई हो, मनुष्य की बात कही गई हो, तो हम हु का प्रयोग करेंगे मोटे तौर पर। बाकी परिस्थिति में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ क्या लिखा है, ही इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो ही, वह जो जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, ही हु इज वियरिंग रेड शर्ट। क्या लिखें, ही हु इज वियरिंग रेड, मैं ऊपर लिखता हूं रेड शर्ट। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इज माई ब्रदर। ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार दिखा दूं आपको। इस सेंटेंस में ही लिखा, ही के जस्ट बाद में क्या लिखा लगाएंगे, यहाँ इज और ही के बीच में क्या लगाएंगे, हु। ही हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, यहाँ एंड करेंगे। उसका इज माई ब्रदर, इसे ही हटा देंगे। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा और रिलेटिव क्लास का बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। इसमें टू का प्रयोग करना है। तो देखिए,
इसमें क्या करना है, ये जो सो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू। ही इज टू वीक, और ये जो दैट दिख रहा है इसके स्थान में क्या लगाना है, टी ओ टू। तो ही इज टू वीक टू, और उसके बाद क्या लिखना है, वॉक। अब देखिए क्या क्या हट जाएगा इसमें से, सो हट जाएगा, इसमें से दैट हट जाएगा, और यहाँ से ही कांट हट जाएगा। अब जरा पढ़ के देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस बदलना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम द चाइल्ड लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे दिया द चाइल्ड। अब पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है तो इसमें लगाएंगे वाज, और वाज के साथ क्रिया में आईएनजी आता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्राइंग। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, क्या लग देंगे, फॉर मिल्क। इस तरह से इसका जो राइट आंसर ये होगा। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस इस तरह से है, ही गेट्स सैलरी और ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट नो सूनर देन। तो देखिए नो सूनर कहाँ लगाना, नो सूनर, देखिए दोनों नो सूनर और नो सूनर का मतलब जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही। तो इन दोनों वाक्यों को हम पढ़ेंगे और अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, और जिस वाक्य से पहले जैसे ही का सेंस निकलता है उससे पहले हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे। तो आइए, ही गेट सैलरी, उसे सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वो इसे खर्च करना प्रारंभ करता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही उसे सैलरी मिलती है वैसे खर्च करना प्रारंभ करता है, जैसे ही उसे सैलरी मिलती है। तो ये पहले वाले वाक्य से पहले जैसे ही सेंस निकल रहा है, तो वहीं पे हम क्या लगाएंगे, नो सूनर। नो सूनर, और नो सूनर की विशेषता होती है कि इसके जस्ट बाद में आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसके बाद अप्लाई होती है। तो इसका हम कौन सा सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ही गेट्स सैलरी। अब ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, डू और डज। और ही गेट्स है, बता रहा है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या डज है, तो नो सूनर डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही, उसका गेट से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट। यही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है, नो सूनर डज ही गेट सैलरी, और उसके बाद क्या लगाना है, ये देन लगाना है। देन के बाद ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये पूरा वाक्य लिख देना है। फिर समझ लीजिए क्या लिखा है हमने, यहाँ पर हमारे पास ही गेट्स सैलरी वाले वाक्य से पहले क्या लगाएंगे, नो सूनर, उसके बाद में इस टेंस की सहायक क्रिया तो होती डज, क्योंकि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, पर हेल्पिंग वर्ब लगाएं कौन सी, जिसके बाद इसके बाद जो टेंस लिखने जा रहे हैं, सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, उसकी सहायक क्रिया, उसके टेंस की। तो डज लगा दिया हमने, ही गेट सैलरी, उसके बाद दूसरा वाला वाक्य देन के पश्चात लिख देंगे, तो यहाँ देन लिख देंगे, तो दूसरा वाला वाक्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आइए अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस इस तरह से है, इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, राजू राइट कैन आइदर विथ हिज हैंड। इसको क्या करना है, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्य में बदलना है। तो इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे, राजू नंबर 1 हो जाएगा, राजू कैन नंबर 2, राइट नंबर 3, आइदर नंबर 4, विथ नंबर 5,
और हैंड नंबर 6, राजू कैन राइट आइदर विथ हैंड। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना, राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, ही मैक्स टी चेंज द वाइस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टी से शुरुआत करेंगे, टी। अब इसका सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग यूज करेंगे। तो टी इज मेड बाय राजू, सॉरी राजू नहीं, यहाँ पे ही है, तो बाय हिम। तो इस तरह से टी इज मेड बाय हिम, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग, री राइट यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर एज सुन एज है वहीं नो सूनर लिखना है। तो ये लिख दिया हमने नो सूनर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो सूनर, ठीक है। और फिर बता दूँ कहाँ लिखेंगे, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर, और उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के यूज करेंगे। ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, और पास्ट में किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो यहाँ नो सूनर डिड और ही क्लोज, फिर इसमें से डी हटा देंगे, नो सूनर हमने यूज कर लेंगे यहाँ पे नो सूनर इस तरह से, उसके बाद में डिड, उसके बाद क्लोज हिज आईज दट, उसके बाद क्या कर देंगे, देन, यहाँ दोनों वाक्य में क्या है, देन द टेलीफोन रैंग। ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को समझ लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट बदलना है तो दे, यहाँ पर वेयर हटाएंगे, दे प्ले, इसमें आईएनजी हटाएंगे, दे प्ले फुटबॉल। सिंपल प्रेजेंट की बात है तो उसमें वेयर बैठेगा और आईएनजी बैठेगा, दे प्ले फुटबॉल, इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं, अगला सेंटेंस है 11वां, जिसमें क्या लिखा गया है, री अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ लिखा हुआ है, पहले मैं पढ़ दूँ जिस क्रम में लिखा है, ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। तो इसमें क्या होगा, एन एप्पल ए डे, क्या होगा, नंबर 1 एन, नंबर 2 एप्पल, एन एप्पल ए, नंबर 3, और डे नंबर 4, एन एप्पल ए डे कीप्स अवे, नंबर 5 अवे, नंबर 6, और द नंबर 7, और डॉक्टर नंबर 8। तो पढ़ लीजिए, एन एप्पल ए डे कीप्स अवे द डॉक्टर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए भी, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी सहायक क्रिया की। तो ये लीजिए, ही डज, उसके बाद क्या लगा दिया, नॉट। अब ये डज हमने यहाँ से नहीं उठाया है, ये डज हेल्पिंग और लगाई है, ये डज करने के लिए इसको हम डू में कन्वर्ट करना है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। आपको सीधे ध्यान रख लेना है, जब भी वाक्य में पहले से ही डू, डज और डिड आया हो तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट करके डू और लगा देना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डज पहले से आया तो ही डज नॉट डू, डू हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, नॉट डू, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी इज द राइट नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देख लीजिए, द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच इट। इसको कंबाइन करना है सो दैट से, तो इसको क्या लिखें, द फैन इज सो हाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द फैन
इज सो हाई, इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद दैट लगाएंगे, द फैन इज सो हाई दैट, उसके बाद क्या लिखते हैं, आई कॉन्ट टच इट। यहाँ पे बाद में पूरा वाला वाक्य लिख देंगे, द फैन इज सो हाई दैट आई कॉन्ट टच इट। फैन इतना ऊंचा है कि मैं इसे टच नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो आपको सीधे क्या करना है, इफ़ को हटाना है और उसके स्थान पर क्या लगाना है, अनलेस को लगाना है। ध्यान समझना, इफ़ को हटाना है और अनलेस लगाना है, तो ये लगा दिया हमने अनलेस। इसके बाद अगली बात ध्यान रखना है, अनलेस लगाने पर यदि वाक्य में नाट है तो हटा देना है, तो हम क्या हटाएंगे, नाट हटाएंगे। लेकिन नाट हटाने पर डू भी हट जाता है, क्योंकि डू अकेला नहीं आता, तो यहाँ डू भी हट जाएगा। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, उसके बाद में क्या लगाएंगे, उसके बाद में हमारा हो जाएगा यू विल फेल, पूरा वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्या हटाया हमने, फिर से बता देते हैं। इफ़ को हटाया, उसके साथ मैंने लगाया, फिर नॉट हटाएंगे और फिर डू हटाएंगे, और अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मान लीजिए यहाँ यू नहीं होता बल्कि ही होता, तो यहाँ डज होता, और नॉट हटाते तो यहाँ से डज हटता और फिर क्रिया में एस भी लगता। इस तरह का पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस, नाइदर नार। तो देखिए नाइदर कहाँ लगता है, नेगेटिव में, नार भी कहाँ लगता है, नेगेटिव में, पर वो नेगेटिव प्लेस पर लगता है, तो नेगेटिव सेंस को हटाएं यहाँ से, तो यहाँ से नॉट के साथ साथ क्या हटाना पड़ेगा, डज भी हटाना पड़ेगा, जैसे कि अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डज नॉट है इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, नाइदर। लेकिन नाइदर के साथ में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब डज नॉट है तो हटाया तो क्रिया में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, एस या एस हम लगाते हैं। तो ये क्या हो जाए, ही नाइदर सिंग्स और नार डांस। दोनों वाक्यों में देखिए ये सब्जेक्ट कॉमन है, सी डज नॉट, सी डज नॉट। तो इसके स्थान पर हम क्या देंगे, मैं पूरा वाक्य आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर वाक्य शुरू बनेगा, सी नाइदर, NEITHER, नाइदर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंग्स। ये ध्यान रखना, इसमें ING के बाद में एस लगाना है, सी नाइदर सिंग्स। और उसका दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें भी क्या लगेंगे, नार डांसेस, इसमें भी एस लगाना पड़ेगा, डांसेस एस, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पर वर्ब में एस लगाया गया है और एस लगाया गया है, ये विशेष महत्वपूर्ण है उसका। अगला सेंटेंस है, मिस्टर गुप्ता टीच इंग्लिश, हिंदी। तो इसमें हम क्या होगा, चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेट लेंगे और वह थी इज आर एम। हिंदी के साथ आर भी नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, इज। हिंदी इज टाट, TAUGST, टाट बाय मिस्टर गुप्ता, आपको लिख देना है इस तरह से। हिंदी स्टार्ट बाय मिस्टर गुप्ता इज द राइट ऑन पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी कांट अफोर्ड इट, सी बाइज ए कार। नॉन फाइनाइट क्लास बनाना है। नॉन फाइनाइट क्लास के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होती है, इन्फिनेटिव होता है, जिरन होता है, पार्टिसिपल होता है, ये उसमें इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, सी कांट अफोर्ड टू, यहाँ टू लगाना है, टू बाय ए कार, बाय ए कार। तो टू के बाद BU, सॉरी यहाँ पे ये BU आ जाएगा, बाय ए कार। तो टू के बाद क्या आ गया, बाय आ गया,
और ये क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया, इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब आती है वो नॉन फाइनाइट क्लास होता है। तो हमारा सेंटेंस ये कैसे हो जाएगा, नॉन फाइनाइट क्लास हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, सी कांट अफोर्ड, उसके बाद क्या है, टू बाय, बी यू आई, बाय एस हटाना है, बाय ए कार, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, अब इसमें एस नहीं लगेगा। चलिए अगला सेंटेंस हमारा इस तरह से, जिसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है दे और वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर आपको वॉच जो लिखा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंस बताता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को फॉलो करेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस किसका, हम प्रेजेंट कर लेंगे। तो दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दे का क्या लगता है हैव, और हैव बीन, दे हैव बीन, उसके बाद लिखेंगे वाचिंग, क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर वाच के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैव बीन वाचिंग। बाय द वे यहाँ सी होता तो फिर क्या लगाते हैं, हैज़ बीन लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी सिंस और फार आपको दिख जाए प्रीपोजिशन के रूप में तो आपको समझ लेना है, उसमें हम जनरली ज़्यादातर किस टेंस को लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को का टेंस यूज़ किया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हाँ, एक बात और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेजेंट का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल से शुरुआत करेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन में बीइंग जोड़कर। अब फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज, और फुटबॉल इज बीइंग अब प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, इसका राइट वॉइस होगा। उसके बाद चलते हैं, वी सा वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज द वॉइस। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ये फिल्म, इसका क्या है, ए वेरी गुड फिल्म, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इससे शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस का, ए वेरी गुड। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, इसमें ए वेरी गुड फिल्म, और उसके बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस के सहायक रूप प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, ए वेरी गुड फिल्म वाज सीन, सी सा सीन, सीन बाय अस, और यस्टरडे लास्ट में लिखेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये या तो फर्स्ट में या फिर लास्ट में कहते हैं। तो क्या हो गया, ए वेरी गुड फिल्म वाज सीन बाय अस यस्टरडे, और आप चाहें तो इस यस्टरडे को शुरुआत में लिख सकते हैं, यस्टरडे ए वेरी गुड फिल्म वाज सीन बाय अस, दोनों तरह से सही है। अब उसके बाद आता है लास्ट सेंटेंस हमारे सामने, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस यूजिंग, सॉरी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो उसका क्या जाएगा, द स्टूडेंट इज सो, यहाँ क्या लगा देंगे, सो, वेरी के स्थान पे क्या लगा देंगे, सो, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और फिर यहाँ दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग कर लेंगे दैट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। तो इस तरह से ये हमारा वाक्य क्या है था, पूर्ण हो जाता है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इस तरह से आपने देखा है कि इसमें हमने बड़े ही आराम से आपको शांतिपूर्ण तरीके से जो है डुएज डायरेक्ट बताया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।